चलिए बेटा, आज से हमें अपने नए पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ आगे बढ़ना है। नया हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है बेटा, ये है एडजेक्टिव। सबसे पहले जिस भी दिन हम किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करते हैं, हमें उसकी कुछ बेसिक सी चीजें पता होना चाहिए। क्या क्या बोले मैडम? बेसिक में कम से कम 3 चीजें हमको पता होना चाहिए। जिस शब्द को हम पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, उसका एग्जैक्टली काम क्या होता है, ये क्या काम करता है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। सेकंड इज इसके टाइप्स, कितने प्रकार से काम करता है। एंड लास्ट, आता कहां पर है, इसकी पोजीशन क्या होगी। तो अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव की ना बेटा, तो सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है? तो एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है बेटा जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। किस किस की? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। अब मैटर ये है कि मैडम व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है? तो बेटा आपको यहां पर जो दिख रहा है, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो चीजें है, जो व्यक्ति है, जो स्थान है, एवरीथिंग इज नाउन। आप जिधर भी नजरें घुमाओ आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। जो जो दिख रहा है वो नाउन है, जो नहीं भी दिख रहा है वो भी नाउन है। फैन हमें दिखता है, पर फैन जो हवा देता है वो हवा दिखती नहीं है, पर फैन भी नाउन है और एयर, हवा भी नाउन है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर ऐसा है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग। पर्सन दिख रही है योगिता साहू, नाउन है। ये पेन दिख रही है वस्तु, नाउन है। जिस स्थान पर हम खड़े या बैठे हैं ये भी नाउन है। तो नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग कॉल्ड नाउन। और इस नाउन की भी तो कुछ ना कुछ विशेषताएं होंगी ना बेटा। जैसे ये पेन है, अब अगर आपसे बोले कि चलो बेटा इसकी विशेषता बता, काला है, गोरा है, नया है, पुराना है, सस्ता है, महंगा है, 1 है, 4 है, 2 है, कहीं ना कहीं विशेषताएं तो है ना। ये तो विशेषता बताने वाले को ही हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये रही इसकी डेफिनेशन कि बोले मैडम एडजेक्टिव क्या होता है। तो बेटा एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। अच्छा, सिर्फ नाउन की नहीं, नाउन के साथ साथ किसको भी मॉडिफाई करता है? ये प्रोनाउन को। अब एक शब्द ना आप यहां से बार बार सुनेंगे बेटा, मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करने का मतलब विशेषता बताना। टीचर्स अलग अलग नाम से कॉल करते हैं, कोई क्वालिफाई करना कहता है, कोई टीचर आपको मॉडिफाई करना कहता है, पर मुझे मॉडिफाई अच्छा लगता है तो मैं इस टर्म को यूज करती हूँ। आपको जो अच्छा लगे यू कैन से। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि भैया जो भी किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन, अब देखिए आपने नाउन भी मेरी क्लास में पढ़ा है और प्रोनाउन भी। नाउन होते हैं 5 प्रकार में, प्रोनाउन होते हैं 7 टाइप्स में। नाउन के प्लेस पे ही यूज होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। आपने हिंदी की व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम। तो जो हिंदी की संज्ञा होती है वो नाउन है और जो हिंदी का सर्वनाम होता है वो प्रोनाउन है। तो नाउन प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है विशेषण, एडजेक्टिव। इसे हिंदी में विशेषण कहते हैं, विशेषता बताने वाला विशेषण। नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। क्लियर बेटा? तो अब एडजेक्टिव का काम क्लियर हुआ कि इसका काम क्या है, एग्जैक्टली करता क्या है, हम इसे यूज क्यों कर रहे हैं। अच्छा, प्रकारों की अगर बात करें ना बेटा, टाइप्स की, तो एडजेक्टिव अपने 10 प्रकारों में है। बोला मैडम 10 प्रकार कैसे? 10 प्रकार कैसे? कैसे एक नाउन 10 अलग अलग प्रकार, कैसे एक एडजेक्टिव 10 अलग अलग प्रकार से नाउन की विशेषता को बताता है। तो बेटा अलग अलग टाइप से, जैसे ये पेन है, एक इस पेन का एग्जांपल लेते हैं। काला है, सफेद है, नया है, पुराना है, सस्ता है, महंगा है। ये इसका क्या है? या तो गुण या तो दोष। हिंदी में जिसके अंदर कोई अच्छाई होती है तो कहते हैं उसका वो गुण है, और कोई बुराई होती है तो उसे दोष कहा जाता है। पर इंग्लिश में बुराई भी क्वालिटी है और अच्छाई भी क्वालिटी है, तो इसे कहते हैं क्वालिटी, गुण या दोष बताने वाला। अब कई बार ऐसा होता है ना बेटा, जैसे ये पेन है तो आप इसे गिन सकते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल, अभी हमने बीच में डिस्कस किया इस पर। पेन है तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर की इंक की विशेषता बताना होता तो वो अनकाउंटेबल है।
तो जिसकी संख्या आप बता सकते हैं उसे कहते हैं नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और जिसकी मात्रा बताई जाती है उसे कहते हैं क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम ये भी तो पूछ सकते हैं ना, मैडम किसका पेन है ये, किसका करके हमने क्या किया, प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछा तो प्रश्न पूछते हुए विशेषता बताएगा इंटीरोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही मेरा पेन है भाई, ये मैंने क्या किया, इस पेन पर मेरा अधिकार बताया। अधिकार को क्या कहते हैं, पजेशन, पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा। कई बार मैं ऐसा भी बोल सकती हूं, ये मेरे 4 पेनों में से एक है, ये मेरे 2 पेनों में से ही एक है, 2 में ही है भाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव। यही पेन है, इंडिकेट किया, यही पेन वही पेन, यह पेन वह पेन, इंडिकेट किया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मेरा खुद का पेन है भाई, अब मेरा भी बोल रहे थे तो बात वही थी, उसमें हमने और क्या लगा दिया, खुद का। उस चीज को क्या किया, और एम्फेसाइज करके बढ़ा चढ़ा के बताया। कई बार बोलते ना, अरे मेरा खुद का आइडिया था ये, मतलब आपने उसमें अपना श्रेय ले लिया। तो जब हम खुद का बताते हैं ना, एम्फेसाइज करते हैं ना उनको, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव बनता है। एक्सक्लेम करते हुए एक्सक्लेमेटरी बनता है। और इंडिया से बना हुआ पेन तो ये इंडियन पेन है। प्रॉपर नाउन की विशेषता बताए तो प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। ऐसे ओवरऑल कितने टाइप्स होते हैं बेटा, 10 प्रकारों पर हमको आगे स्टडी करना रहता है। हाँ, अगर कोई बच्चा कहे कि मैडम ये 10 प्रकार हमको आते हैं, हमने 12th क्लास में इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ी है, और क्योंकि इंग्लिश के 12th क्लास के सिलेबस में पूरे 10 प्रकार है। अगर आप कहे कि हाँ मैडम ये हमें आता है, अपन आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम डायरेक्ट आपके कंपटीशन के सिलेबस में चलेंगे। पर जब तक हमको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो प्रायोरिटी है पहली कि हमें क्या पढ़ना रहेगा, पहले तो बेसिक कवर करेंगे ना बेटा, तभी तो हम आगे की चीजों को सीखेंगे। पता चल रहा है, जैसे अभी मैंने बोला पजेसिव एडजेक्टिव, अब हमें यही नहीं मालूम कि उसके अंदर कौन से एडजेक्टिव्स आते हैं, तो हमारी पढ़ाई तो इनकम्प्लीट है। अभी जैसे मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटिव, अब डिस्ट्रीब्यूटिव के अंतर्गत पर्टिकुलर कौन कौन से एडजेक्टिव्स आते हैं वो जब तक क्लियर ना हो तो आगे की पढ़ाई फिर इनकम्प्लीट सी लगती है ना। आगे होता है पोजीशन, ध्यान से समझना। पोजीशन क्या होती है ना एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है बेटा जो जिस भी नाउन को मॉडिफाई करता है, या तो उसके पहले आता है और या तो उसके बाद आता है। तो जहां जहां भी आपको एडजेक्टिव ढूंढना हो ना, तो आप सीधे कहां जाना, नाउन के आगे पीछे देखना, आपको एडजेक्टिव्स मिल जाएंगे। नाउन के आगे पीछे हमें क्या मिल जाएंगे, एडजेक्टिव्स मिल जाएंगे। परंतु ये जो एडजेक्टिव है नाउन के जो पहले बैठा है, इसका अपना एक नाम है पर्टिकुलर, उसे उस नाम से जानते हैं। जो एडजेक्टिव नाउन के बाद बैठता है इसका अलग नाम है। 2 वैरायटी के टाइप होते हैं बैठने की, पोजीशंस होती है एडजेक्टिव की, 2 वैरायटी की पोजीशंस होती है एडजेक्टिव की जहां पर ये लोग बैठते हैं। तो एक ऐसा स्टूडेंट जो बीएड किया हुआ है, बीएड डीएड वाले, बेटा आपको आगे टीचिंग स्किल में जाना है, आपका स्टैंडर्ड होने वाला है एजुकेशन फील्ड, और आगे आपको अगर टीचर बनना है तो आपको कंप्लीट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। कि बोले मैडम आपने तो ये ओरली बता दिया कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो जिस नाउन के पहले बैठेगा उसकी विशेषता बताएगा, या तो उसके पहले आएगा या तो उसके बाद आएगा। ये तो ओरली बोलने वाली चीज हो गई, पर इनके पर्टिकुलर नाम है और इनसे बनने वाले यूजेस भी एग्जाम में आते हैं। तो जिनका बीएड डीएड है, आपको इनके नाम के साथ इनकी पोजीशंस क्लियर होना चाहिए, और बाकी के लिए कंपलसरी नहीं है। बाकी सिर्फ ऐसा ओरली बोल लो कि ना एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो जिसको मॉडिफाई करता है उसके पहले या उसके बाद आता है। और जिनको आपको पूरा पढ़ना है भाई, जिनका बीएड डीएड है, तो आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। जैसे सपोज वो एक मूवी देखी ना हमने, 3 इडियट्स, रात को आके कॉलेज में ही सो जाते हैं ड्रिंक व्रिंक करके, सुबह जब नींद खुलती है क्लास चालू हो जाती है, टीचर बोले तुम रात भर यहीं थे, तो बोले सर पढ़ाई कर रहे थे। क्या पढ़ा? सर इंजन पढ़ लिया। बोले हाउ टू स्टार्ट एन इंजन, तो कैसे होता था ओरली, बुर्र बुर्र बुर्र, तो वो ओरली था। ओरली आपको इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं क्या, बताइए?
तो वैसा सेम ओरली क्या बोल रहे हैं हम, एडजेक्टिव की पोजीशन भैया आगे पीछे देख लो मिल जाएगा, पर आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो ये हम आगे की बात डिस्कस करेंगे। ये अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं बेटा, आज की क्लास हमारी फर्स्ट क्लास है। हम पहले आपको ये सिखाएंगे कि पढ़ना क्या है, पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद ना ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डे रहता है, तो मैं आपको ये सिखाती हूँ कि उसकी एटलीस्ट कितनी चीजें हमें पता होनी चाहिए, 3 चीजें, और इन्हीं तीनों चीजों को पढ़ते पढ़ते ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ना बेटा, ये वाला जो आपका चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ये सिर्फ एक बेसिक पे कंप्लीट नहीं होता, इसको 2 बेसिक्स की चीजें चाहिए। बोले मैडम और दूसरा क्या? तो बेटा देखो, एडजेक्टिव से ही फॉर्मेशन होता है डिग्री का, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, डिग्री को दूसरे शब्दों में कहते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। 8th क्लास में आपने डिग्री का नाम सुना होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो ये 3 जो डिग्री होती है ना बेटा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव, कहां पर कौन सी डिग्री लगाई जाती है, कितनी संख्या होती है कैंडिडेट्स की, पर्सन, प्लेस और थिंग की, तो कौन सी डिग्री को यूज करते हैं, कंपैरिजन कैसा होता है, बराबर बराबर होता है या कम ज्यादा होता है, ये सब चीजें हमें यहां पर बेसिक में सीखना है। अगर ये 2 पार्ट्स आपको आते हैं, टाइप्स, पोजीशन, डेफिनेशन, और इधर डिग्री के तीनों के सारी चीजें कि कहां कौन सी चीज लगती है, तब जाकर ये 2 पार्ट्स पढ़ने के बाद आप पहुंचते हैं कॉम्पिटिटिव के सिलेबस में। अब कंपटीशन के सिलेबस में जब हम जाते हैं ना, तो आगे टाइप्स से बनने वाले यूजेस, डिग्री से बनने वाले यूजेस, ये सब हम यहां पढ़ते हैं, और ये क्लास होती है 3 दिन की। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है बेटा, पढ़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर आप कह दे मैडम हमें 10 टाइप्स आते हैं, आप आगे बढ़ जाइए, हमें डिग्री का कंप्लीट नॉलेज है, हमने 8 to 12 बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो हमारी 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर तकलीफ है तो 2-3 दिन यहां लगते हैं, 2 दिन यहां लगते हैं, 3 क्लासेस यहां लगेंगी, 2 क्लासेस यहां लगेगी, तब जाकर हम तैयार होंगे चीजों को पढ़ने के लिए। अभी आप प्रिपेयर नहीं है, अभी आपको ये भी नहीं मालूम, कुछ बच्चों को तो एटलीस्ट आज क्लियर हुआ होगा व्हाट इज एन एडजेक्टिव, पर मैं कई बार क्या करती हूँ, पहले से ही शुरुआत से आर्टिकल्स वगैरह से आपको थोड़ा थोड़ा एडजेक्टिव से फैमिलियर करवाते हुए लेते आती हूँ बेटा, क्योंकि क्या होता है जब हम वहां से आते हैं ना, तब हमको इतना तो कम से कम नॉलेज होता है कि डेफिनेशन क्या है, टाइप्स कितने प्रकार के हैं, भले वो 10 प्रकार हम यहाँ पढ़ लेंगे, पर थोड़ा सा आप तैयार होते हो चीजों को पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करें हम एडजेक्टिव्स, है ना। अब यहां से आपका फाइनली एडजेक्टिव स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए बेटा, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो ये तो बोले मैडम आपने बोल के बता दिया, हमको सेंटेंस में बताओ ना, कैसे एक शब्द एक नाउन की विशेषता को बताता है, और विशेषता बताकर कैसे वो शब्द एडजेक्टिव बन जाता है। तो एग्जाम्पल में देखिए बेटा, जैसे सपोज आपको कहीं पर मिलता है, सीता इज अ क्लेवर गर्ल। देखो, सीता नाम की एक कौन है, लड़की है। लड़की नेम ऑफ एनी पर्सन, हाँ या ना, लड़का, लड़की, पुरुष, महिला, ये पर्सन को बिलोंग करते हैं बेटा। तो नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग कॉल्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना आना चाहिए, नाउन पहचानोगे तभी तो विशेषता बता पाओगे। गर्ल क्या है, एक पर्सन है, नाउन है। अच्छा, सीता एक क्लेवर मीन्स चालाक लड़की है, तो लड़की की विशेषता है, लड़की कैसी है, चालाक है। तो विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। पहली बात कि पहले ये देखो कि वो विशेषता किसकी बता रहा है, विशेषता किसकी बताई जा रही है, गर्ल की। लड़की की विशेषता है लड़की चालाक है, तो लड़की यानी नाउन, गर्ल यानी नाउन, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव क्लेवर। अब हमने क्या लगा के प्रश्न पूछा, लड़की की विशेषता है लड़की कैसी है, तो बोले चालाक है। कैसा या कैसी या किस प्रकार का, आप लगा के किसी से भी क्वेश्चन करिए बेटा, आपको उसकी क्वालिटी पता चलेगी। मैडम ये पेन कैसा है, मैडम का बिहेवियर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, भला है, ये पेन कैसा है, अच्छा है, नया है, पुराना है, इससे क्या पता चलेगी उसकी क्वालिटी। तो ये कैसा या किस प्रकार का लगाओगे तो क्या समझ में आएगा, क्वालिटी। अब और समझना, ही
gave me 2 apples. उसने मुझे 2 एप्पल्स यानी सेब दिए. गिव यानी देना, सेकेंड फॉर्म में बोला तो दे दिया, काम हो गया पास्ट में. अच्छा, he gave me 2 apples. इस पूरे सेंटेंस में वस्तु क्या है? नेम ऑफ एनीथिंग कॉल्ड. अच्छा, उसने मुझे 2 सेब दिए. कितने दिए? कितने? हाउ मैनी? कितने? तो कितने लगा के क्वेश्चन करोगे तो नाउन कैसा आएगा? काउंटेबल. ठीक है, कितने दिए? 2 दिए. तो 2 क्या है? संख्या. तो जब नाउन की संख्या बताकर विशेषता बताओगे तो कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ. एरो देखना, नाउन विशेषता बता रहा है, एरो बना रहे हैं हम, है ना. अच्छा, he has there is a little time for preparation. अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा. जब जब देयर सब्जेक्ट बनकर आता है ना बेटा, तो ये कोई मीनिंग नहीं देता है, पहले भी बताया है. सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनकर आता है. अब हमने तरीका क्या सिखाया? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे और पीछे से आगे. जैसे सीता एक चालाक लड़की है, पीछे से आगे. वैसे ही अगर देयर को देखा जाए तो देयर तो मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग देता ही नहीं है. तो ट्रांसलेशन के लिए फिर हम डायरेक्ट कहां पहुंचेंगे? पीछे. तैयारी, प्रिपरेशन, तैयारी के लिए थोड़ा. आ लिटिल का मीनिंग थोड़ा समय है. कितना समय है? थोड़ा. सबसे पहले तो हमें पहचानना है समय नाउन. टाइम शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन. बेटा जितने भी समय बताने वाले इवन शब्द होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डे, नाइट, ठीक है, ये जितने भी शब्द है जो समय बता रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? नाउन. तो टाइम खुद क्या है? नाउन. अच्छा, तैयारी के लिए थोड़ा समय है. कितना समय है? थोड़ा. अब ये समय के पहले बात बताओ, समय कैसा नाउन है? टाइम कैसा नाउन है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? बताइए. टाइम को देखो, एक बात और समझो. कई बार ये दिक्कत होती है कि मैडम हम ना पहचान नहीं पाते हैं, जल्दी से समझ में नहीं आता कि काउंटेबल या अनकाउंटेबल. कितने बच्चों के साथ ये तकलीफ है? भैया नाउन है, नाउन को पहचानना पड़ेगा, वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तब तो आप उसे उस करेक्ट पोजीशन पर फिक्स कर पाओगे ना. किन बच्चों को दिक्कत है इसमें, काउंटेबल अनकाउंटेबल पहचानने में? किसी को नहीं है, सबको आता है. चलो, टाइम बताओ कैसा नाउन है? तो टाइम कैसा है? अनकाउंटेबल. अब बेटा अनकाउंटेबल जो नाउन है ना, तो क्या बोल रहा है? तैयारी के लिए थोड़ा समय है. आ लिटिल का मीनिंग होता है, थोड़ा भी अपन ने पढ़ा ना लास्ट क्लास में. लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, तो आ लिटिल का मीनिंग थोड़ा. अच्छा, कितना समय है? थोड़ा. तो ये नाउन कैसा है? अनकाउंटेबल. अगर काउंटेबल होता तो संख्या बताते, संख्या बताकर विशेषता बताने वाला नंबर. लेकिन अनकाउंटेबल है तो ये क्या है? मात्रा. और मात्रा बता के विशेषता बताने वाले को हमने क्या बोला? क्वांटिटी. अच्छा, एक बात और समझना, लास्ट क्लास में आप जिसे डिटरमिनर के नाम से जानते थे, आ लिटिल, आज आप इसे क्या बोल रहे हैं? समय की विशेषता है, समय थोड़ा है. तो विशेषता बताने वाले को क्या बोला? एडजेक्टिव. और एक और एग्जांपल, वी डू नॉट लाइक दैट बॉय. हम उस लड़के को पसंद नहीं करते हैं. ये जो शब्द मिला ना बेटा, लाइक, ये 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच को रोल प्ले करता है. एक ये वर्ब बनता है और एक ये एडजेक्टिव बनता है. एक ये वर्ब बनता है और एक ये एडजेक्टिव बनता है. जब ये वर्ब बनता है तो इसका मीनिंग निकलता है पसंद करना, और जब ये एडजेक्टिव निकलता है तो के जैसा, लाइक हिम, लाइक हर, उसके जैसा, मेरे जैसा, लाइक यू, तुम्हारे जैसा, ऐसा. एक लाइक पसंद करना, एक लाइक यू बोले तो वो तुम्हें पसंद करता है,
और एक लाइक यू बोला तो तुम्हारे जैसा है, तो आपको उसकी प्रॉपर पोजीशन देख के क्लियर करना पड़ेगा कि वो वहां पर क्या बना हुआ है। यहां पर देखो नेगेटिव का, नेगेटिव के नॉट की पोजीशन हमेशा क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। दैट मीन्स यहां पर जो लाइक है वो क्या बनाए, तो पसंद करने का मीनिंग आएगा। तो हम, वी यानी हम, उस लड़के को पसंद नहीं करते हैं। किस लड़के को, उस लड़के को, तो लड़का नाउन, पर्सन है, और लड़के की विशेषता है उस लड़के को। पास में होता तो कहता दिस बॉय, दूरी पर है दैट बॉय, तो यहाँ पर ये क्या है, विशेषता बता रहा है, और विशेषता बताने वाले को हमने क्या बोला, तो हमने उसे एडजेक्टिव बोला। तो ये पास और दूर इंडिकेट करके बता रहा है, तो इसे हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 10 प्रकार के। ये तो मैंने आपको सिर्फ 4 एग्जांपल्स आपके सामने दिखाए, तो अभी हमको आगे 10 प्रकार पढ़ने हैं। क्लियर? चलिए।